नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी 3 प्रकार की तुलसी है जिसको भूलकर भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तुलसी घर में लगाने से घर में गरीबी आती है, पारिवारिक मतभेद बढ़ते हैं, धन की हानि होती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी कितने प्रकार की होती है और घर में कौन कौन सी तुलसी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ रोज उसकी पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता हमेशा दूर रहती है, क्योंकि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ पर देवी देवता का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज़ तुलसी की पत्ती खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी से मुक्त रहता है। जिस घर की महिलाएं रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करती है और उसे जल देती है, वह महिलाएं सदा सुहागन रहती है और इस पुण्य कार्य के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं रोज तुलसी की पूजा नहीं करती है, ऐसे घर में सदैव दुख और क्लेश रहता है और धन की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु जी को भी तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। वे अपना भोग भी तुलसी के बगैर ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हो तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह विष्णु प्रिय देवी है। जिस स्थान पर यह होती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी स्वयं चलकर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी माता की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना अच्छा होता है, तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम हैं, किन स्थानों पर तुलसी को नहीं लगाना चाहिए, इन बातों के बारे में शास्त्रों में नियम बताए गए हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी जी व भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी का पौधा रखने का कोई महत्व नहीं होता है। घर में आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण नियम का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरी वाली जगह पर लगाना नहीं चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े, जिससे तुलसी हरी भरी रहती है, किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज़्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज धूप भी उस स्थान पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो वह बहुत ही शुद्ध होता है। इससे उस स्थान की शुद्धता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी व भोलेनाथ जी की मूर्ति न रखें, इन्हें शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए।
यह दिशा वास्तुशास्त्र में अनुचित बताई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा उत्तम होती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन की संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना चाहिए, अर्थात 1, 3, 5 की संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान ना रखें। इससे तुलसी के आसपास नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और माँ लक्ष्मी उस स्थान से दूर चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करे, तभी इस पौधे के शुद्ध परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष का भी निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी तल मंजिल बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे व किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी में ना गिरे। नाली व शौचालय व जहाँ कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर पड़ सकता है, जिससे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और उस घर से लक्ष्मी माता चली जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी, श्वेत तुलसी अथवा नींबू तुलसी। हमारे घरों में राम तुलसी और श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और कोई सी भी प्रकार की तुलसी रखना शुभ नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। इस तुलसी की डाल सफ़ेद रंग की होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसी में इसका सबसे ज़्यादा औषधीय महत्व है। यह तुलसी इतनी पवित्र है कि यह हमारे शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वह राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दूसरी श्याम तुलसी है। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे, अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। श्याम तुलसी का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोग व कफ रोग के लिए होता है। श्याम तुलसी का उपयोग पूजन से ज़्यादा औषधीय उपयोग में करना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी सूख जाती है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी के पत्ते सूख कर गिरने लगे तो उस घर से लक्ष्मी माता जा रही है, ऐसा समझा जाना चाहिए, जिससे घर में धन का खर्च बढ़ता है और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए तुलसी का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना होता है। यदि किसी के घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हो तो भी यह अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी
नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तुलसी पर ज़्यादा मंजरी लगने लगती है तब तुलसी माता कष्ट में होती है, और जब तुलसी माता कष्ट में होती है तो उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती हैं और शोक का वातावरण बना रहता है। इसलिए तुलसी माता पर अधिक मंजरी नहीं होना चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहे। तुलसी की मंजरी को शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि किसी घर में तुलसी माता के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी माता को जल में विसर्जन कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सनातन प्रभाव को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।